साल 2000 एक नोएडा का एक आईटी सेक्टर, एक सामान्य सा लड़का आशीष, जिसको एक अजीब बीमारी थी। उसे कभी कभी ऐसे सपने आते थे जो उसकी जिंदगी से मेल ही नहीं खाते थे। एक रात उसने सपना देखा, वो एक अजनबी घर में खड़ा है, फर्श पर खून, और सामने एक औरत रोते हुए बोल रही है, तुमने मुझे क्यों नहीं रोका। आशीष घबरा कर उठ गया और उसने अपने मन में सोचा, थैंक गॉड ये सिर्फ सपना था। अगले दिन आशीष ने न्यूज में देखा एक औरत की हत्या, और सेम वही घर, वही फर्श। आशीष कांप गया। अगली रात उसे फिर सपना आया, एक रेलवे ट्रैक पर एक नवयुवक खड़ा है, ट्रेन आ रही है। नवयुवक पलटकर आशीष की तरफ देखता है। आशीष जोर से चिल्लाया, हटो, मगर वो नवयुवक नहीं हटा और ट्रेन उस नवयुवक को जोरदार टक्कर मारती हुई निकल गई। और तभी आशीष घबरा कर जग गया। सुबह खबर आई, ट्रेन एक्सीडेंट में एक नवयुवक की मौत, और वो नवयुवक आशीष के सपने वाला ही था। अब आशीष टूटने लगा और उसने एक डॉक्टर से कहा, मेरे सपने सच हो रहे हैं। डॉक्टर ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है जो सपने तुम देखते हो। असल में वो तुम्हारे सपने नहीं है, बल्कि तुम किसी और के सपने देख रहे हो। डॉक्टर ने उसे एक फाइल दिखाई जिसमें लिखा था, सरकारी सीक्रेट प्रोजेक्ट ड्रीम ट्रांसफर ट्रायल्स। डॉक्टर ने बताया कि कुछ लोगों पर यह प्रयोग हुआ था कि मरने से ठीक पहले उनके आखिरी सपने किसी और के दिमाग में ट्रांसफर किए जाते थे। और इस फाइल में उन लोगों की लिस्ट है जिनके ऊपर यह प्रयोग किया गया है। और आशीष ने देखा कि उसका नाम उस लिस्ट में था, लेकिन फाइल में लिखी एक लाइन ने आशीष की सांस रोक दी। उसमें लिखा था, आखिरी सपना देखने के बाद कोई जीवित नहीं रह सकता। आशीष ने डॉक्टर से पूछा, तो मैं जिंदा कैसे हूं? डॉक्टर बोला, क्योंकि तुमने अभी तक अपना आखिरी सपना नहीं देखा है। और फिर उसी रात आशीष को आखिरी सपना आया। वो खुद अपने कमरे में फांसी पर लटका हुआ था और सामने एक अजनबी लड़का उसे देख रहा था। आशीष समझ गया, अब उसकी बारी थी और उसका सपना किसी और को ट्रांसफर होने वाला था। और सुबह आशीष पंखे के सहारे रस्सी से लटका मिला और आत्महत्या कहकर पुलिस ने उसका केस बंद कर दिया। लेकिन उसी रात शहर में एक लड़का डर के मारे जाग उठा। उसने कहा, मैंने सपना देखा, एक आदमी फांसी पर लटका है और वो मुझे देख रहा है।